भगवान के आशीर्वाद से मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को दो जादुई शक्तियां मिली थीं। पहली थी लड़ने की शक्ति और दूसरी थी सामान जमा करने की शक्ति। मैंने लड़ने वाली शक्ति चुनी ताकि मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा महफूज रहे, लेकिन वो एक नंबर की लालची और धोखेबाज निकली। उसने मुझ पर काला जादू और शैतानी मंत्र चलाए और मेरी हत्या कर दी ताकि अगले जन्म में वो मुझसे मेरी लड़ने वाली शक्ति छीन सके और खुद महान बन सके। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं फिर से उसी दिन वापस आ गया हूँ जहाँ हमें शक्तियां चुननी थी। मेरी गर्लफ्रेंड ने बिना सोचे समझे झपट कर लड़ने वाली शक्ति छीन ली। वो पागलों की तरह चिल्लाई, इस बार तू मेरे घर में गुलाम बनकर रहेगा और मैं इस पूरे शहर की हीरो बनूंगी। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए सामान जमा करने की शक्ति ले ली। फिर मैंने उस भिखारिन को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उससे कहा, निकल जा यहाँ से, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। मैंने बैंक से अपना सारा पैसा निकाला और बाजार जाकर अनाज, दवाइयाँ और जरूरत की हर चीज का ढेर लगा दिया। मेरे पास अब इतना खाना था कि मैं पूरी उम्र बैठकर खा सकता था। फिर मैंने एक पहाड़ी पर देवताओं के आदेश से एक बहुत बड़ा और मजबूत किला तैयार किया। उधर मेरी लालची एक्स गर्लफ्रेंड अपने नए गधे बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रही थी और मुझे छोटा दिखाने के लिए उसकी तस्वीरें भेजती थी। मैंने उसे अपना पता दिया और साफ कह दिया, भिखारी, अगर कभी भूख लगे तो मेरे पास भीख मांगने आ जाना। कुछ ही दिनों बाद पूरी दुनिया में भयानक ठंड पड़ने लगी। तापमान -60 डिग्री तक गिर गया, पाइपों में पानी जम गया और बिजली कट गई। लोग भूख और ठंड से तड़प तड़प कर मरने लगे। मेरी गर्लफ्रेंड और उसका नया गधा प्रेमी उस भयानक ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके पास न खाना था और ना ही रहने की कोई गर्म जगह। आखिरकार वो दोनों कटोरा लेकर मेरे किले के पास भीख मांगने आ पहुंचे। उन्हें इस हाल में देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने तो मजाक में कहा था, पर वो सच में कटोरा लेकर आ गई। मैंने उससे कहा, देख, अगर तुझे खाना चाहिए तो तुझे इस गधे को छोड़ना होगा। तुझे मेरे घर में मेरी गुलामी करनी होगी, तभी मैं तुझे खाना दूंगा। उसने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, मुझे खाना दे दो, मैं इस गधे को अभी छोड़ती हूँ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस मुझे खाना दे दो। जो खुद को शहर की हीरो समझ रही थी, आज वो चंद रोटियों के लिए मेरे पैरों में झुक गई थी।